Hi everyone, what's up dear students? So in today's session I'm going to talk about the trick to find chain isomerism. Trick for chain isomerism, that is what we are going to actually deal over here with today. And this is all about me. You can have a look. Well, you also need to actually go through these three apps. So these are mind-blowing apps and they are going to help you a lot in your preparation journey. Also, you need to join our Telegram channel for the notifications of the classes. Well, today's topic is all about chain isomerism, the trick to actually go ahead with the chain isomerism part. I know most of you will say it's very easy, but there are many people जिनको नहीं पता चलता कि हम कैसे पता करें कि these are chain isomers. ये basic condition जानते हुए भी you get actually confused a lot. So for that thing I'm over here with you. So I'm going to talk about the trick for chain isomerism. Trick for chain isomerism. ठीक है. एंड देखो, धीरे धीरे कोई चीज हम करेंगे तो सारी चीजें माइंड में हमारे आ जाएंगी. देर वोंट बी एनी प्रॉब्लम बेसिकली. तो यहाँ पर देखिए, द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट द molecular formula, same molecular formula should be there. If we are comparing two molecules, two compounds, their molecular formula should be same when we are talking about chain isomerism. So the very first condition is same molecular formula. Same molecular formula. ठीक है. The second particular condition is different length, different length, different length of parent carbon chain, different length of parent carbon chain, different length of parent carbon chain. Clear है? Or you can say side chain. Different length of parent carbon chain or you can say side chain. Parent carbon chain के बारे में भी बताऊंगी और side chain के बारे में भी बताऊंगी. Example के थ्रू इसको समझते हैं. ठीक है, लेट्स एक्चुअली गो अहेड विद द एग्जाम्पल पार्ट. जैसे मैंने लिया C4H10 बेसिकली. ठीक है, आई एम टेकिंग C4H10. सो कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन. अब इसकी जो टेट्रावेलेंसीज है कार्बन की वो आप खुद फिल कर लीजिएगा बाय प्लेसिंग द हाइड्रोजन्स इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस. ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्यूटेन बेसिकली. ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक कार्बन को यहाँ प्लेस कर दूं, सो दिस इज बेसिकली 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया है. 2 मिथाइल प्रोपेन. सो व्हाट यू आर सीइंग कि यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है. यहाँ पर वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम्स एंड ओवर हियर वी आर हैविंग 3 कार्बन एटम्स फॉर द पेरेंट चेन. ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर चेन आइसोमर्स. These are chain isomers having the same molecular formula but different length of the parent carbon chain. आप यहाँ पर ये देखिए एक और एग्जाम्पल. अगर मैं साइक्लोपेंटेन लेती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये मैंने लिया साइक्लोब्यूटेन और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया. फिर मैंने यहाँ पर ले लिया 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ले लिया मैंने. सो दीज आर व्हाट, दीज आर द चेन आइसोमर्स. आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पेरेंट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 एंड 5 है. ठीक है, यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है और यहाँ पर 1 2 and 3 carbon atom की parent chain है. But the molecular formula is same, having different parent carbon chain. So these three are chain isomers. इन तीनों को मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये क्या है, chain isomers हैं. These are chain isomers. These are chain isomers. Hope this is absolutely into your mind. अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द साइड चेन वाला फैक्टर. हाँ, ये फैक्टर आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा. सो फॉर साइड चेन, इफ आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट द साइड चेन, सो फॉर साइड चेन, फॉर साइड चेन, फॉर साइड चेन के लिए यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है. लेंथ चेंज हो जाएगी. फॉर साइड चेन, साइड चेन के लिए जो हमारी साइड चेन में लेंथ होगी वो चेंज हो सकती है. एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन. ठीक है, एंड यहाँ पर देखो ये मेरी साइड चेन है. कौन सी है साइड चेन, दिस इज द साइड चेन. ये साइड चेन है ना.
हाँ ये साइड चेन है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, लेकिन एक कार्बन एटम को यहाँ प्लेस किया, एक कार्बन एटम को यहाँ प्लेस किया, ये भी मेरी क्या है, साइड चेन्स हैं। दीज आर साइड चेन्स, बेसिकली दीज आर ऑल्सो द साइड चेन्स। लेकिन हमने क्या देखा, साइड चेन्स की लेंथ चेंज हो गई है, साइड चेन की लेंथ चेंज हो चुकी है, ठीक है। बट इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन साइड चेन में आपने एक चीज नोटिस की कि साइड चेन के अंदर पेरेंट कार्बन चेन जो है वो सेम है। पेरेंट कार्बन चेन जो है वो सेम है। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन साइड चेन की जो लेंथ है वो चेंज हुई है, ठीक है। बट यस, दीज टू आर रिगार्डेड टू बी एज चेन आइसोमर्स। इन्हें हम चेन आइसोमर्स कहेंगे, इन्हें हम चेन आइसोमर्स कहने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन जस्ट हैव ए लुक। यस, सो यहाँ पर आप देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, दिस इज द साइड चेन, ये है साइड चेन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इसको, हाँ जी, एक कार्बन यहाँ है, दूसरा एंड तीसरा कार्बन यहाँ है। आप देखिए साइड चेन की अब क्या हो गई, लेंथ चेंज हो चुकी है, इजंट इट। वेल, दे आर ऑल्सो रिगार्डेड टू बी एज चेन आइसोमर्स। इनको भी हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे। बोलो ये वाली बात क्लियर है तो जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज एब्सोल्युटली इनटू योर ब्रेन्स पीपल। तो अब आप भूलेंगे नहीं द ट्रिक which I have actually told you for chain isomers. All the very best and take care. Keep imbibing. We believe in you.